नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। इसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा टावर क्रेन की हम सपोर्ट कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट हम लगाते हैं। तो इसी वीडियो को हम डिटेल में आपको दिखाना चाहेंगे और डिटेल में आपको समझाना चाहेंगे कि उसमें क्या लगता है, कैसे लगता है, कैसे हम साइड पे क्या हमें बनाना पड़ता है उसके लिए और कैसे फिट किया जाता है। तो नॉर्मल ये जानकारी जो ट्रेंड है वो तो उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अनट्रेंड बंदे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आज वो अनट्रेंड है तो कल ट्रेंड भी होंगे और कल वो काम वो खुद भी करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर आपने ध्यान से देख लिया। और बाकी कोई डाउट अगर रह जाए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके डाउट जरूर क्लियर करेंगे। और हमारे एक सब्सक्राइबर का ऐसा कमेंट भी है, एक का क्या है तो कहीं का, लेकिन एक ने कुछ ज़्यादा डिटेल मांगी है हमसे कि हमें फाउंडेशन से लेके और एरेक्शन तक की पूरी वीडियो चाहिए, एकदम हर चीज हर पार्ट का साइज वाइज चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। क्रेन ऐसी चीज़ है टावर क्रेन जो डेली तो कहीं खुलती लगती नहीं है, तो हम फिर भी कोशिश करेंगे कि टावर क्रेन का जैसे ही एरेक्शन का टाइम आएगा कहीं साइड पे और लगने का टाइम आएगा, वैसे मोस्टली हम ये बताना चाहेंगे आपको कि हम पूरी कोशिश करते हैं, चाहे हमारी साइड पे हो या दूसरी साइड पे हो। तो आप कमेंट जरूर करें, हमसे जितना हो पाएगा हम हेल्प करेंगे। तो इसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे आपको कि फाउंडेशन आ चुके हैं हमारे पास में। तो फाउंडेशन की वीडियो हम अकेले की नहीं डालेंगे, हम जरा सा उसका दिखा देंगे आपको कि फाउंडेशन आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही टावर क्रेन लगना शुरू होगी, उसके लगने से और एरेक्शन पे पूरा खड़े होने तक, वर्किंग टाइम तक की हम पूरी वीडियो आपको देंगे, जिसमें आपको उसका पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। तो अभी सिर्फ हम सपोर्ट के बारे में बताएंगे, तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक पोटेन की क्रेन है, देखो इसके फाउंडेशन आ चुके हैं और हमारी साइड पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी लगने में से थोड़ा वक्त लगेगा। तो इस तरह से देखो इसके ये सब कोड इस पे लिखे रहते हैं, जो जैसे भी फिट करना होता है, जिस पोजीशन पे लगाना होता है। तो ये फाउंडेशन जब भी हमें क्रेन लगानी पड़ती है तो नए ही मंगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार कंक्रीट में ये फंसने के बाद में ये उनका निकालने का उतना खर्चा आ जाएगा जितने में ये नए आ जाते हैं। तो इसलिए कंपनी इन्हें नए ही परचेज करती है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमें इस टावर क्रेन की सपोर्ट में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो सपोर्ट को करने के लिए हमें क्या क्या अरेंज करना पड़ता है। तो ये हमें 20 mm मोटी प्लेट से हमें ये साइड पे ही बनाना पड़ता है, और ये इस तरह से हम इसको बनाते हैं। ये होल हमें स्लैब में सपोर्ट करनी है, तो इसलिए हमने उस हिसाब से इसमें होल किए हैं। और ऊपर जहाँ पे हमें पिन लगानी है दूसरी साइड में, वहाँ हम इस सपोर्ट में दो साइड सपोर्ट लगाते हैं, तो दोनों में दो ऑप्शन रखते हैं। और इसके कम से कम हम 3 इसमें जो है ना लेंथ लगाते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो हमें इसमें 3 सपोर्ट कम से कम लगानी पड़ती है, क्योंकि हमें इसे ट्विस्ट होने से बचाना पड़ता है, कि जिससे कि ये ट्विस्ट ना हो। और हिलने से तो हम इसे बचाते हैं, मोस्टली जो इस सपोर्ट का जो मतलब है वो ट्विस्ट होना आता है, क्योंकि ट्विस्ट होने से ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह से ये इसके सी फ्रेम हैं, और ये सी फ्रेम देखो इन पे सब पे कोड इसके लिखे रहते हैं, और इनकी जो प्लेट होती है जो इन्हें ज्वाइंट करने के लिए होती है उन पे भी ये कोड रहते हैं। तो जो कोड जहाँ पे रहता है वो कोड देखो इस प्लेट को, ये प्लेट पे भी हम ये लिखे रहते हैं। तो जो कोड जिस तरफ लिखा रहता है उसी तरफ हम प्लेट को ज्वाइंट कर देते हैं, और यही इसका फंडा रहता है, इसी से हमें इसको फिट करना होता है। तो अभी सी फ्रेम हम देख लेते हैं कि कैसे फिट करने हैं। और पहले इसका लेवल होगा, लेवल होने के बाद में हम इसका टॉप लेवल या बॉटम लेवल कोई सा एक लेवल हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लेवल से हमारे काम में एक्यूरेसी आ जाती है, तो वो हमें बराबर फ्रेम लगाने के लिए हमें मदद मिल जाती है लेवल से, और वो अच्छा काम होता है, एकदम एक नंबर का काम बिल्कुल। तो इसलिए हमें लेवल से काम करना चाहिए, और क्रेन के मामले में तो बिल्कुल एकदम लेवल से ही करना चाहिए। तो ये सी फ्रेम हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसका एक पार्ट हम उठा लेते हैं, जो उस लड़के ने पकड़ा वो उसके एडजस्टर बोल्ट हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उनका बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें सपोर्ट करने में। तो इस तरह से वो हर कॉर्नर पे 2-2 मिलेंगे, तो 8 बोल्ट ही हो जाते हैं एडजस्टर के। तो सारे के सारे कोने उसके वो दबा के रखते हैं, उसी से इसका गैप मेंटेन होता है। और ये कहें कि सारा लोड जो क्रेन की सपोर्ट का है, ट्विस्ट होने पर जो आता है, सारा लोड पहले ये एडजस्टर बोल्ट पे ही रहता है, क्योंकि यही सारे कॉर्नर में टकराए हुए रहते हैं। तो दूसरा सी फ्रेम भी हम उठा के इसमें फिट करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से देखो एडजस्टर बोल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो हर कॉर्नर पे 2 होते हैं ये, और हर कॉर्नर पे सपोर्ट करने के लिए 2 ऑप्शन रहते हैं पिन लगाने के लिए। तो कम से कम हमें 3 सपोर्ट लगानी पड़ती है। एक कॉर्नर पे हम 1 लगा देते हैं और एक कॉर्नर पे हम 2 लगा देते हैं, और वो हम अभी आगे आपको दिखा ही देंगे कि कैसे लगती है। तो इस तरह से ये यहाँ पे रख लिया जाता है। पहले लेवल पे हमने जहाँ पे इसमें निशान लगाया हुआ है तो लेवल से हम इसको सेट कर लेते हैं, तब जाके ये प्लेट कोड के हिसाब से हम इसमें लगा देते हैं। जिसका जो कोड रहता है उस कोड की पत्ती वहीं पे फिट कर ली जाती है, और सारे नट बोल्ट इसके अच्छी तरह चेक करके टाइट एकदम कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये कोड के हिसाब से लगा लेते हैं, जिसका जो कोड जिधर लगाया हुआ है। तो ये सी फ्रेम फिट हो जाता है इस तरह से। अब आगे का प्रोसेस शुरू होता है। फिर ये नट बोल्ट हम अच्छी तरह टाइट करेंगे, इसमें कोई भी लूजिंग नहीं चलती है। तो ये कोड से सारा सी फ्रेम एकदम सेट हो चुका। तो अब एडजस्टर के रोल को भी देख लेते हैं। एडजस्टर देखो, ये एडजस्टर सारे के सारे कॉर्नर को इसको ऐसे पकड़ के रखता है बिल्कुल। हम इसको बाद में एकदम टाइट कर देंगे, इसको लूज नहीं छोड़ते, ये एकदम टाइट हो जाते हैं, यही इसको एकदम हिलने से बचाते हैं। तो इस तरह से ये एडजस्ट कर लिए जाते हैं। और इस सपोर्ट को जो हमने स्लैब पर लगाई है, स्लैब में होल किए हैं हमने, ये कोर कटिंग से होल होके इसके तब इसमें लगाए हैं। और इसमें जो है ना, अभी तो हमने इसमें ऐसे नट लगा दिए हैं, लेकिन इसमें भी हम 20 mm की इसी प्लेट के जो है ना वार्सर इसमें लगाएंगे। और इस तरह से छत के नीचे भी देखो, ये पूरी 20 mm की प्लेट लगा के हम सारे नट बोल्ट इसमें ऐसे टाइट करेंगे, जिससे एकदम मजबूत सपोर्ट हो जाए और कोई भी ऐसी दिक्कत ना रहे, कोई लूजिंग नहीं छोड़ेंगे इसमें। एकदम मजबूत काम करना होता है टावर क्रेन के लिए। तो ये हमारी क्रेन की सपोर्ट लेंथ है, जिसका सी टाइप का हिस्सा टावर क्रेन की तरफ लगेगा जो सी फ्रेम में फिट होगा, और दूसरा हिस्सा इसका जो हमने प्लेट की बनाई हुई है उस तरफ रहेगा, और पिन से हम इसको सेट कर देते हैं। तो इस तरह से एक कॉर्नर पे हमें 2 लगानी पड़ती है, और वो अपोजिट साइड में जाती है, एक ही जगह पे नहीं जाती है, और दूसरे कॉर्नर में 1 लगानी पड़ती है। तो एक कॉर्नर में 2 और दूसरे कॉर्नर में 1, इस तरह से हमें फिट करनी होती है। और ये इसका पिन है जो सी फ्रेम में ऐसे फिट होता है। ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट साइज के होते हैं, इसमें एक्यूरेसी एकदम 100% रहती है। इस तरह से हमने ये फिट कर दी है। तो एक कॉर्नर में इसके 2, और ये प्लेट व्लेट हमने सब एकदम फिट करके, अब आप ये देख लो कि ये हमने एक कॉर्नर में 2 फिट की है। और एडजस्टर का भी देख लो, एडजस्टर ने कैसे इसको पकड़ के रखा है एकदम। हमने ये सब टाइट कर दिए हैं एडजस्टर अब। तो इस तरह से एक हमने एक तरफ फिट कर दी है, और इस कॉर्नर की ही इसके पास में जो हमने क्रेन की तरफ लगाई है वो दूसरी तरफ लगाई है, और इसमें प्लेट के वार्सर लगा के नट बोल्ट अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं। तो इस तरह से ये प्लेट बिल्कुल फिट हो गई है, ये सपोर्ट। और दूसरी सपोर्ट भी हम देख लेते हैं। देखो, इसका दूसरा जो सपोर्ट है वो दूसरे कॉर्नर पे जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सेट करते हैं। इसमें भी हमने इसकी भी प्लेट अच्छी तरह से हमने फिट कर दी है, और इसमें भी 20 mm के वार्सर लगा के तब टाइट की है। तो इस तरह से देख लो, एक तरफ हमने 2 और एक तरफ 1 ऐसे सपोर्ट इसकी लग जाती है। देखो, पीछे की साइड में भी हमने इसमें वार्सर लगा के एकदम फिट कर दी है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मजबूत हो गया काम इसका। तो दूर से देखने में भी ऐसा लगेगा, देखो एक कॉर्नर में से 2 सपोर्ट और एक में से 1। तो इस तरह से इसकी फिट कर दी जाती है, क्योंकि हमें इसे ट्विस्ट होने से बचाना होता है। मेन मुद्दा ये होता है कि क्रेन इधर उधर ट्विस्ट ना हो, इसलिए हमें इसको इस तरह से लगाना होता है। तो वैसे इसकी अगर हम बात करें कि क्रेन में सपोर्ट कितनी ऊंचाई पर, बिल्डिंग में जैसा हिसाब बन पाता है उसी हिसाब से क्रेन की सपोर्ट लगा दी जाती है। वैसे 20 से 25 मीटर पर एक सपोर्ट फिट की जाती है, और वैसे बिल्डिंग के हिसाब से हो जाता है कि थोड़ा कम या ज़्यादा पे भी एडजस्ट कर लिया जाता है, जहाँ पे सही फिट करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो हम इसके चैनल के बारे में भी आपको बताएंगे। देखो, एडजस्टर इसके इस तरह से इसको पकड़ के रखता है इसके कॉर्नर को। तो इसमें हम आपको चैनल के बारे में भी बताएंगे। अभी आप ये देख लो कि ये लग चुकी है बिल्कुल एकदम, और देखने में ये एकदम, ये देखो, ये एडजस्टर एकदम चिपका के से रखे हुए, इसमें कोई लूजिंग नहीं चलती है, एडजस्टर एकदम टाइट होते हैं। तो अब चैनल की तरफ चलते हैं। चैनल हम आपको दिखा देते हैं कि किस टाइप के 2 चैनल हम जोड़ करके हमने इस तरह से ये जोड़ करके इसकी सपोर्ट लेंथ बनाई जाती है।
और फिर इसमें 20 mm की प्लेट से जो हमने स्लैब में फिट किया हुआ है वो 20 mm की प्लेट से काट करके गैस कटर से तब बनाया जाता है वेल्डिंग करके। तो इस तरह से हमारा ये सपोर्ट का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उस पे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई और घर से जुड़ी हुई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।